सो अब देखो सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है। तो अपन ने देख लिया कि असिंक्रोनस काउंटर क्या होता है इससे पहले वाली वीडियो में, है ना। सो अब थोड़ा सा अपन काउंटर के बारे में पहले बात कर लेते हैं, है ना। हो सकता है किसी को पता हो सकता है आपको पता ना हो, ठीक है। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है देन डेफिनेटली आपको काउंटर के बारे में पता होगा, ठीक है। सो काउंटर क्या है, एक रजिस्टर है जो कि क्या करता है, क्लॉक पल्स को काउंट करता है, सिंपल, ठीक है। अब जो असिंक्रोनस काउंटर था उसमें क्या था कि अपना जो फर्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ था उसमें डायरेक्टली क्लॉक पल्स आ रही थी, एंड जो बाकी फ्लिप फ्लॉप अटैच थे उसमें फर्स्ट के थ्रू एंड इसी तरीके से बढ़ते जा रही थी, है ना। देन उनको प्रोवाइड हो रही थी क्लॉक पल्स, ठीक है। सो इस तरीके से अपन ने देखा, एंड उसमें फिर अपन ने क्या देखा कि बाइनरी अप काउंटर क्या है, बाइनरी अपना डाउन काउंटर क्या है, ठीक है। सो दोनों चीज़ें अपन वहाँ पे देख चुके हैं, एंड जो अपना डायग्राम था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं था, सिर्फ अपनी टेबल चेंज हो रही थी, ठीक है। सो ऐसा यहाँ पे भी होने वाला है, आपका जो डायग्राम है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सर्किट जैसा आपका बन रहा है वैसे ही बनेगा, ठीक है। एंड जो अपनी टेबल है वो आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, किसके जैसी, बाइनरी अप काउंटर एंड बाइनरी डाउन काउंटर। सो जो असिंक्रोनस में आप पढ़ रहे थे, बाइनरी अप काउंटर एंड बाइनरी डाउन काउंटर, एज इट इज़ आपको टेबल बनानी है उनके जैसी, ठीक है। सो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, देन टेबल तो आप इजीली बना लोगे, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं अपन इसकी क्या है। सो देखो सो देखो, a synchronous counter is a counter in which a clock pulse are applied every flip-flop and provide output through binary up counter and binary down counter. सो इसमें चेंजेस क्या है, ये छोटा सा चेंज है। उसमें उसमें क्या हो रहा था कि उसमें अपना सिंपल सा जो क्लॉक पल्स थी वो किसी एक काउंटर को मिल रही थी जो कि अपना फर्स्ट वाला था, बाकी को नहीं मिल रही थी एक साथ, है ना। इसमें जितने भी अपने फ्लिप फ्लॉप होंगे सारे फ्लिप फ्लॉप को जो क्लॉक पल्स है वो एक साथ दी जाएगी, बस ये चेंजेस है इसमें, ठीक है। सो देखते किस तरीके से अपना होने वाला है डायग्राम, एंड वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको फ्लिप फ्लॉप बनाना है, ठीक है। सो फ्लिप फ्लॉप अपन इजीली बना सकते हैं, है ना, बहुत इजी है। सो देखो अपन फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाएंगे, 3 फ्लिप फ्लॉप अपन नॉर्मली यहाँ पे बना लेते हैं, लाइक 1, इस तरीके से अपना फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। एज इट इज़ अपन यहाँ पे सेकंड बनाएंगे कुछ इस तरीके से, सेकंड हो जाएगा, एंड सिमिलर अपन यहाँ पे थर्ड को भी बना लेंगे, ठीक है। सो ये मेरा यहाँ पे थर्ड भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखो अपने फ्लिप फ्लॉप बन चुके, है ना। आई होप आपको विजिबल होगा। अब क्या करना है, इसमें आपको लिखना है सिंपल सा जे के जे के जे के, ठीक है। ये तो आपके क्या हो गए, इनपुट हो गए, एंड अब आपके आउटपुट आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे Q0 Q1 एंड Q2 ये आपके क्या हैं, आउटपुट्स हैं, ठीक है। अब आपको क्लॉक लगानी है। सो अपन ने पिछली बार में क्या किया था, जो असिंक्रोनस काउंटर था उसमें यहाँ पे सिर्फ क्लॉक दी थी। इसमें चेंजेस क्या है कि इसमें हर जगह आपको क्लॉक देनी है, बस ये इसमें छोटा सा चेंजेस है, ठीक है। सो अगर मैंने यहाँ पे क्लॉक दी मेरी, ठीक है, यहाँ पे क्लॉक दी, सो मैं यहाँ पे भी क्लॉक दूंगा, इसमें भी ऐसे क्लॉक दे दूंगा, एंड इसमें भी क्लॉक ही दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। सो मेरी ये क्लॉक जा रही है ना, एंड यहाँ पे मैं क्लॉक दूंगा, ठीक है। सो इस तरीके से सारे में ही अपन को क्या करनी है, क्लॉक को देना है, ठीक है। अब देखो चेंजेस क्या होगा, इसमें अपना लॉजिक 1 सेट होगा, मीन्स यहाँ पे कि जे के में 1 1 इनपुट जाएगा, ठीक है। सो वो अपन यहाँ पे सेट करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लॉजिक 1, ठीक है। सो ये क्या होगा, ये अपना जे है एंड ये अपना के है, बोथ में यहाँ पे 1 1 इनपुट आएगा, ठीक है। ये बोथ में 1 1 इनपुट आएगा, एंड ये एज इट इज़ यहाँ पे जाएगा, ठीक है। सो अब देखो आपको स्पेशली यहाँ पे याद क्या रखना है, यहाँ पे अपना 1 एंड 2 2 यहाँ पे क्या लगेंगे,
एंड गेट लगने वाले हैं, ठीक है। क्या लगेंगे? 2 यहाँ पे एंड गेट लगेंगे। सो एक यहाँ पे लगा देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड एक यहाँ पे लग जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जो अपना ये लॉजिक बना रहा है ना, इसका एक इनपुट जो एंड गेट है, एंड गेट का एक इनपुट तो ये आएगा डायरेक्ट, जो कि अपना ये होगा। क्लियर है? इतना आपको क्लियर होगा। एंड ये जो सेकंड इनपुट है ना, ये इसके आउटपुट से आएगा, ठीक है। कहाँ से आएगा? इसके आउटपुट से आएगा। सो ये मैं आउटपुट से इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। एंड ये यहाँ से कनेक्ट होगा, ठीक है। थोड़ा आप ज़्यादा स्पेस देना ताकि वो प्रॉपर तरीके से आ सके। ये हो गया। अब एज इट इज़ आपका यहाँ पे होगा। अब इसका आउटपुट भी आएगा, तो इसका आउटपुट इसके लिए एक इनपुट का काम करेगा एंड सेकंड वाला इनपुट यहाँ से आएगा, ठीक है। सो ये अपना इस तरीके से मैं बना लेता हूँ, ठीक है। ये देखो इनपुट आ गया एंड एक इनपुट अपना यहाँ से आएगा इस तरीके से। तो ये इसके लिए भी दोनों इनपुट हो चुके हैं, है ना। अब इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे एज अ इनपुट काम करेगा। क्लियर है? क्या करेगा? एज अ इनपुट काम करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अपना इसके लिए भी एज अ इनपुट काम करेगा यही। ये हो गया। ये यहाँ से आके एंड इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। एज इट इज़ अपना यहाँ पे भी जुड़ेगा ये। सो ये यहाँ से आएगा एंड यहाँ पे अपना इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। सो इस तरीके से अपना नॉर्मली सर्किट बनेगा एंड यहाँ पे अपन को फाइनल आउटपुट मिलेगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सर्किट कैसे बनाना है आपको, है ना। देखो क्या करना है, फिर से बताता हूँ। अपन ने फ्लिप फ्लॉप ले लिए, क्लियर है। जो अपनी यहाँ पे क्लॉक पल्स थी, क्लॉक को अपन ने क्या किया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तीनों में ऐड कर दिया। यहाँ तक भी क्लियर है। तीनों में अपन ने क्या किया, क्लॉक पल्स को ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद एंड गेट अपन ने लगा दिए यहाँ पे 2। जितने अपने फ्लिप फ्लॉप लगे हैं उससे एक कम एंड गेट लगा देना आपको। फ्लिप फ्लॉप में ये एंड गेट लग गए, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक 1 दिया अपन ने। सो सबसे पहले यहाँ पे लॉजिक 1 मीन्स यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 1 चला गया। फिर ये एज इट इज़ आएगा एंड अपना जो एंड गेट लगा हो उसके एक इनपुट में कनेक्ट हो जाएगा एंड सेकंड इनपुट आएगा इसके आउटपुट से, फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से। ये आ गया, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट है वो इनके लिए एज आ इनपुट का काम करेगा एंड ये जाएगा सीधा इसके इनपुट में, ठीक है। सो ये हो गया। और इसका जो सेकंड इनपुट है वो यहाँ से आएगा, जो अपना सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप है उसके आउटपुट से, ठीक है। एंड ये भी जाएगा इसका आउटपुट। तो यहाँ पे देखो ये इसके लिए एज अ इनपुट काम करेगा, है ना। एंड फाइनल अपन को यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अब बेसिकली क्या करने वाले हैं अपन, यहाँ पे टेबल बनाते हैं। सो ये था अपना बाइनरी अप काउंटर, राइट। सो जैसा मैंने आपको बोला कि इसमें डायग्राम सेम रहेगा। आप चाहे बात करो बाइनरी अप काउंटर की, आप चाहे बात करो बाइनरी डाउन काउंटर की। सो बोथ के लिए यहाँ पे डायग्राम सेम रहने वाला अपना, बस यहाँ पे जो अपनी टेबल है वो चेंज हो गई, ठीक है। सो इसकी टेबल सबसे पहले बनाते हैं बाइनरी अप काउंटर। और आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जैसे आपने टेबल बनाई थी पहले असिंक्रोनस काउंटर के लिए, एज इट इज़ टेबल आपको बनानी है, ठीक है। सो यहाँ पे अपन इस तरीके से बना सकते हैं Q0 Q1 एंड Q2, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल में 0 0 बिकॉज यहाँ पे बाइनरी अप काउंटर है ना। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से 1 0 1 0, ये मतलब 0, ये 1 और ये अपना 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, लास्ट वन इज़ 7। तो इस तरीके से अपना हो जाएगा। एज इट इज़ अपनी क्लॉक पल्स आएगी। पहली बार में 0 इनिशियल है बिकॉज, है ना। सेकंड बार में 1 क्लॉक पल्स आ जाएगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे सेकंड क्लॉक पल्स आ जाएगी, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, यहाँ पे 7th। इस तरीके से अपनी क्लॉक पल्स आएंगी, ठीक है। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये अपना होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब जो अपन बात करेंगे बाइनरी अप काउंटर की, बाइनरी अप काउंटर हो चुका है बाइनरी डाउन काउंटर की। सो उसमें आपको इसका उल्टा कर देना है, दैट्स इट, ठीक है।
सो वो भी मैं बना देता हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे देखो बाइनरी डाउन काउंटर है, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा ठीक तरीके से समझते हैं, है ना, ताकि आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाए एंड कैसे ये वर्क कर रहा है वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। सो देखो अब बाइनरी डाउन काउंटर मतलब इसमें क्या होगा, अभी जो अपन देख रहे थे बाइनरी अप काउंटर, उसमें क्या होता था कि अगर अपना 1 से 0 चेंज हो रहा है तभी अपन क्या लिखते थे यहाँ पे, उसको चेंज करते थे, ठीक है। जो अपनी नेक्स्ट वाली स्टेप थी उसको अपन क्या करते थे, चेंज करते थे, कॉम्प्लीमेंट करते थे। यहाँ पे देखो सबसे पहले अपना डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली ये अपन ने लॉजिक 1 लगाया, है ना। पहली बार में क्या होगा, यहाँ पे अपन मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 1 है। फर्स्ट टाइम में अपन ने ये मान के चला है। अब सेकंड टाइम में फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो यहाँ पे चेंजेस होगा, मीन्स ये क्या हो जाएगा, अपना 0 हो जाएगा। अब 1 से 0 जब भी हो तो यहाँ पे नो चेंज की कंडीशन आती है, ठीक है। सो देखो कैसे, ये Q1 में अपन ने मान लिया यहाँ पे 0 है, Q1 में यहाँ पे क्या हुआ, 0 हो गया, ठीक है। ये 0 हो गया क्योंकि चेंज होगा, क्लॉक पल्स आएगी, सिंपल सी बात है, तो ये चेंज हो जाएगा। अब ये 0 यहाँ पे आया तो इसका जो आउटपुट है वो भी 0 आएगा, मतलब ये 0 आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से आएगा तो यहाँ पे 0 0 जाएगा, है ना। तो अगेन नो चेंज की कंडीशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 है, अब ये 1 यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे आउटपुट 0 है, तो अगेन ये मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे नो चेंज होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये जो आउटपुट अपना पहले से था वही आउटपुट अपना रहेगा, ठीक है। वही आउटपुट अपना रहने वाला है, क्लियर है। अब नो चेंज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से 0 जा रहे हैं और ये बाइनरी डाउन काउंटर है, क्या है, बाइनरी डाउन काउंटर। सो दैट्स वाई आपको सिर्फ आप इसको देख के टेबल बना सकते हो पूरी। सो 1 से 0 नो चेंज, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे सिंपल सा 1 एंड यहाँ पे भी 1 1 नो चेंज मतलब 1, ठीक है। चेंज कब होगा, जब 0 से 1 आएगा, है ना। ये हो गया। अब इसके बाद सेकंड क्लॉक पल्स आएगी। अब देखो क्या है, यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। 0 1 1 ये अपना है। अब क्लॉक पल्स आई तो ये 0 का क्या हो गया, 1 हो गया, ये क्या हो गया, 0 का 1 हो गया, ठीक है। 0 का 1 हो गया, ये 1 इधर आया, इधर ऑलरेडी 1 है तो यहाँ पे ही 1 आएगा, बोथ जगह पे क्या आएगा, 1 1 आएगा, ठीक है। बोथ जगह पे 1 1 आ गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो चेंजेस हो रहा है क्या, ये देखो अपनी सेकंड क्लॉक पल्स आई, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से 1 मतलब चेंज हो जाएगी ये वाली स्टेट, है ना। सो 0 से 1 और यहाँ पे अपना 1 हो गया, तो ये इधर पे 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 1 बोथ जगह पे जाएगा, ठीक है। अब 1 1 बोथ जगह पे जा रहा है तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 0 से 1 हो रहा है तो यहाँ पे ये अपना 0 हो जाएगा। अगेन 0 से 1 मतलब ये भी चेंज हो जाएगा, तो अब ये चेंज होगा तो यहाँ पे एक सेकेंड, अब 1 से 0 हो रहा है, सॉरी ये चेंज नहीं होगा, 1 से 0 हो रहा है, कब चेंज होगा, जब 0 से 1 होगा, ठीक है। सो देखो 0 से 1 हो रहा है तो ये 0 आ गया अपना सेकंड वाली, ये 0 आ गया इसका आउटपुट। अब ये 0 जाएगा तो यहाँ पे अगेन 0 0 नो चेंज, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसके बाद थर्ड क्लॉक पल्स आएगी तो ये अगेन चेंज हो जाएगा मेरा, तो ये 0 हो जाएगा, 1 से 0 नो चेंज, दैट मीन्स यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 0 नो चेंज, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे फोर्थ आएगी तो ये चेंज हो जाएगा, 0 से 1, 0 से 1 में क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे चेंज होगा, है ना। तो 0 से 1 में चेंज होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 से 1 अगेन चेंज होगा तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद ये 1 से क्या होगा, 0, नो चेंज की कंडीशन आ रही है ना। 1 से क्या है, 0 है, नो चेंज की कंडीशन यहाँ भी देख सकते हो आप। सपोज़ ये अपना 1 1 0 है, ठीक है, 1 1 एंड 0 यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, क्लॉक पल्स आई, ये चेंज हो गया तो ये 0 हो गया, ये मेरा 0 हो गया। अब ये 0 यहाँ पे आएगा तो एंड गेट के थ्रू कुछ भी हो, एंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 ही आता है ना। सो यहाँ पे आउटपुट 0 मतलब ये 0 यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, तो यहाँ जाएगा जब मेरा 0 तो क्या होगा, यहाँ पे 0 मतलब नो चेंज की कंडीशन आएगी, तो ये देखो नो चेंज 1 एज इट इज़, यहाँ भी 1 1 है तो यहाँ भी नो चेंज आएगा, मतलब यहाँ पे भी 0 रहेगा, ठीक है। सो इस तरीके से हो जाएगा।
अब इसके बाद ये हो गया, ठीक है, ये इसका है फिफ्थ वाले का, है ना। अभी यहाँ पे इसका बचा हुआ है एंड इसका बचा हुआ है, ठीक है। सो अब ये फिर से क्लॉक पल्स आएगी, फिर से चेंज होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 0 से 1 अब ये चेंज हो रहा है, देखो कैसे। ये अपना पहले वाले का 1 है, ये 1 है, ठीक है। तो ये 1 इधर आएगा एंड गेट में, तो यहाँ पे ऑलरेडी लॉजिक 1 था, तो 1 और 1 ये 1 ही आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा एंड ये 1 इधर भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो चेंज हो जाएगा। सो 0 से 1 मतलब चेंज हो जाएगा, तो 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 1 से 0 नो चेंज, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो चेंज में क्या होता है यहाँ पे 0 का 0, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। एंड अब यहाँ पे ये क्या है 7, सो यहाँ पे क्या होगा 1 अगेन चेंज होगा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे नो चेंज, तो 0 अगेन नो चेंज, तो 0। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा बाइनरी डाउन काउंटर, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बाइनरी डाउन काउंटर अपन कैसे बनाते हैं एंड कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो।